हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एएमयू बीटेक एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 सेशन का एग्जाम हो चुका है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस एग्जाम के पेपर सी के बारे में और उसके आंसर की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एएमयू बीटेक 2022 का कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा करके देख सकते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। और लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आंसर की के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है द कॉमर्शियल नेम ऑफ कैलगन इज, तो सेकंड का डी पार्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट होगा, बी पार्ट। और फोर्थ का जो आंसर होगा सी पार्ट होगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस कंटेन्स 4 POH बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होगा, फोर्थ का सी पार्ट। फिफ्थ है विच वन इज यूज फॉर टाइट्रेशन विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो इसका आंसर सेकंड पार्ट होगा H2SO4। और सिक्स्थ है क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट होगा, पोटेशियम मैग्नेट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ का सेकंड पार्ट होगा MgCl2। और क्वेश्चन नंबर एट्थ है PP ओवरलैपिंग, इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट होगा। ठीक है, और नाइन्थ का ए पार्ट होगा Xe4F7 5D1 6S2, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट होगा ए पार्ट। ठीक है, टेंथ की अगर हम बात करें तो टेंथ का सेकंड पार्ट होगा बी पार्ट। और 11th का ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होगा ए पार्ट। और 12th का जो आंसर होगा डी पार्ट होगा। 13th का डी पार्ट होगा यानी कि फोर्थ पार्ट होगा। और 14th का ए पार्ट होगा विटामिन। ठीक है, 14th का ए पार्ट होगा विटामिन। 15th की अगर हम बात करें तो 15th का फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, 15th का फर्स्ट पार्ट होगा। और 16th की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट होगा यानी कि बी पार्ट। और 17th का ए पार्ट होगा, सैलिसिलिक एसिड होगा। ठीक है, 18th का जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा SCHO। और 19th का बी पार्ट होगा, ठीक है, CH3Br 19 का बी पार्ट। और 20th की अगर बात करें तो सी पार्ट होगा, ठीक है, ओजोन होगा 20th का। और 21st का डी पार्ट होगा, 21st का डी पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट होगा। 22nd का ए पार्ट होगा यानी कि फर्स्ट पार्ट। 23rd का ए पार्ट होगा यानी कि 3 होंगे। ठीक है, 23rd का फर्स्ट पार्ट होगा। 24th का जो आंसर होगा वो सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, 24th का बी पार्ट होगा। ठीक है, और 25th की अगर हम बात करें तो 25th का सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट्स रिएक्शन 25th हो गया। उसका 26th पे आ जाते हैं, 26th का बी पार्ट होगा। 27th का बी पार्ट होगा 64 टाइम्स। और 28th का सी पार्ट होगा। ठीक है, 28th का सी पार्ट 6.40 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 28। 29th का बी पार्ट होगा, 29th का बी पार्ट यानी कि सेकेंड पार्ट। 30th का ए पार्ट। 31st का ए पार्ट। और 32nd का बी पार्ट यानी कि -0.6 डेल्टा नॉट। 33 का डी पार्ट होगा यानी कि 36 ग्राम होगा, 33 का डी पार्ट होगा। ठीक है, और 34th का सी पार्ट होगा इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। और 35 की अगर बात करें तो 35 का सी पार्ट होगा अमोनिया NH3। और 36 का ए पार्ट होगा इट हैज़ ए वेरी हाई क्रायोस्पिक कांस्टेंट। और 37th का बी पार्ट होगा पैरामैग्नेटिक। और 38 का डी पार्ट होगा यानी कि 5 होंगे टोटल। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 38 का डी पार्ट हो गया। उसका 39 का ए पार्ट होगा फॉर रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम CU। और 40th का सी पार्ट होगा, 40th का सी पार्ट 394.95 जूल। 40th का सी पार्ट होगा। उसके बाद 41st की बात करें तो 41st का डी पार्ट होगा। ठीक है, 41st का डी पार्ट होगा। और 42nd का बी पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट होगा 42nd का। और 43rd का ए पार्ट होगा। 44th का ए पार्ट होगा। 45th का ए पार्ट होगा। ठीक है, और 46th का बी पार्ट होगा। और 47th का भी बी पार्ट होगा। और 48th का भी डी पार्ट होगा, इसका SD ऑर्बिटल यानी कि डी पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट। और 49th का ए पार्ट होगा। और 50th का ए पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको केमिस्ट्री के आंसर की के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ देर में आपको फिजिक्स और मैथ्स का अपलोड करके बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप केमिस्ट्री का जब तक मैथ्स कर लें उसके बाद मैं फिजिक्स और मैथ्स का भी अपलोड कर दूंगा कुछ देर में। और उसके बाद आप अपने मार्क्स देख लेंगे कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी होती है क्योंकि अगर गलत आंसर की अगर आपको बता दें तो भी दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए जो भी आंसर्स बताए जाएँ परफेक्ट होने चाहिए। तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।